दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है उसका ईगो कैसे तोड़े। क्या ऐसा हो सकता है जिस इंसान ने हमारा दिल तोड़ा है, जो हमसे ब्रेकअप करके चला गया है, जो हमें छोड़कर चला गया है और हम इमोशनली हर्ट भी करके चला गया है, क्या उसका ईगो तोड़ा जा सकता है? मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है जिसमें मुझे कहा जाता है कि सर जो पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। क्या ऐसे इंसान को भी रियलाइज कराया जा सकता है? क्या ऐसे इंसान का भी ईगो तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा इंसान भी रिग्रेट फ़ील कर सकता है? क्या सर कोई ऐसी साइकोलॉजी है जिससे ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सके? ऐसे इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है और ऐसा इंसान आसानी से रिग्रेट फ़ील हो सकता है उसको। हो सकता है, सच मानिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है और जब ऐसे इंसान का ईगो टूटता है, वो सेकंडों में ज़मीन पे आ जाता है। सेकंडों में पैरों में गिर जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं और ना संभल पाते हैं। और जब समझ नहीं पाते और संभल नहीं पाते हैं तो चीज़ें बहुत डीपली चली जाती है और हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हमें लगता है कि शायद पार्टनर का ईगो नहीं टूटेगा और हमसे बहुत ज़्यादा ईगो में बात करने लगता है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्रॉपर मेरे दिमाग से चलना है और जो मैं वीडियो में बताऊंगा उन चीज़ों को ध्यान से सुनना, समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप बहुत वैल्यू देने लगते हैं, जिन रिश्तों को आप इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, जिन रिश्तों के बिना आप रह नहीं पाते हैं और जिन रिश्तों में आप अपनी वैल्यू इतनी गिरा लेते हैं कि सामने वाला इंसान कहता है कि भाई मुझे रहना नहीं है इस रिश्ते में, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आपके साथ, सामने वाला इंसान कहता है। और जब ऐसा होता है तो सामने वाले इंसान को समझाने के बजाय हम उसमें डूबते चले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपना पूरा पूरा इमोशन लगा देते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को उसमें डुबो देते हैं, सामने वाला इंसान हमें समझना ही नहीं चाहता है, सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझना नहीं चाहता और हमारे साथ बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होना चाहता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सीधी सी बात है, आपका पार्टनर आपके इमोशन के साथ खेल रहा है, आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। मैंने बताया है कि मैं बात एक्स्ट्रा मैरिटल की कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल में इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, फाइनेंशियली कनेक्ट हो जाता है और हैरानी की बात यह है कि फिजिकली भी कनेक्ट हो जाता है और सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू भी नहीं समझता। और जब सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता तो ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कैसे कराना है? तो काउंसलिंग बुक कराइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 टू 100% ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। और रिग्रेट फ़ील हुआ भी है, मैंने करा भी है बहुत सारे लोगों को। लोग रोए भी हैं आके सामने, तड़पे भी हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि हम उन टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाते हैं। वही कहते कि भई डायरेक्ट दवाई लाना और डॉक्टर से लिखवा कर लाना, ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमें लगता है कि सारी बीमारी की जड़ एक ही बार में खत्म हो जाए। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि सर आज ही सब चीज़ें बता दीजिए। आपको लगता है कि 10 साल की बीमारी को एक बार में सही किया जा सकता है? आपको लगता है कि 10 साल की जो बीमारी आपको हुई है, एक बार आप दवाई खाएँगे और बीमारी खत्म? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं। बस कैसे? मैं आपकी हेल्प करूँगा। एक-एक पॉइंट आपको मेरे तरीके से चलना है। और हाँ दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया है कि ईगोइस्टिक इंसान को कैसे रिग्रेट फ़ील कराना है। जिस इंसान के अंदर ईगो है, उसका ईगो कैसे तोड़ना है। समझ रहे? जिस इंसान से आपने दिल लगाया है, जिस इंसान से आपका इमोशन कनेक्ट है, उस इंसान का ईगो तोड़ा जा सकता है क्या? सच तोड़ा जा सकता है। सबसे पहली तो बात ये है ब्रदर कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो हमारे वो ईगो के बारे में भी जानता है, हमारे प्यार के बारे में भी जानता है और हमारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानता है। छोटी-छोटी बातों के बारे में जानता है
और हैरानी की बात ये भी होती है कि अगर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में जब प्यार होता है, तो हमारा एक शब्द उसकी परमानेंट लाइफ के लिए बराबर है। चाहे 1000 लोग उसको समझाएँ, अगर आपने उसको एक शब्द बोल दिया, तो तुरंत मान जाएगा मेरे भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत गहराई से लेकर चलिए। सबसे पहली बात, पार्टनर को कॉल करोगे तो सोच समझ के करना। पार्टनर को मैसेज करोगे तो भी सोच समझ के करना। पार्टनर से मिलने की कोशिश करोगे तो भी सोच समझ के करना। अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट आपके रिश्ते के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। आपने कहा कि सर मेरे पार्टनर का तो ईगो बहुत ज्यादा है। सच में होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर पार्टनर का ईगो इतना ज्यादा है तो फिर चीजें खराब क्यों हो रही है? जितना ईगो उसका है उतना उसने प्यार भी किया होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर आज पार्टनर का ईगो इतना ज्यादा है, तो उस ईगो का कारण आप हैं। उस ईगो की प्रॉब्लम्स आप हैं। अगर वो इंसान आज ईगो में इतना है, तो उसमें गलती आपकी है। टाइम आपने उसको दिया है, वैल्यूबल आपने उसको बनाया है। और आप कह रहे हैं कि सर वो तो बड़ा ईगोइस्टिक इंसान है, वो तो बड़ा वैल्यूबल इंसान है, वो तो मेरी बात को समझना ही नहीं चाहता है, वो तो मुझे वैल्यू ही नहीं देना चाहता है। वो वैल्यू भी देता था आपको। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं इमोशनली स्ट्रोंग होने की। अगर आप सामने वाले इंसान के सामने इमोशनली वीक हो गए हैं, तो सीधी सी बात है कि पार्टनर आज आपको वैल्यू देना बंद कर देगा। एक बात बताइए, ये वही इंसान है जिस इंसान को कभी आप 1000 रुपये महीना खर्चा देते थे, और आज यही इंसान आपको 50,000 तक पहुंचा देता है। आज ये कहते कि मुझे तो 10,000 खर्चे में चाहिए, मुझे तो 20,000 खर्चे में चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए? उसको पता था कि आपके बारे में कुछ? आपने उसको एक-एक चीज़ बताई है कि देखो यार, मैं अकेला रहता हूँ। आज मेरी फैमिली मुझे समझना नहीं चाहती। आज मेरे घरवाले मुझे समझना नहीं चाहते हैं। आज मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे समझना नहीं चाहता है। और ये गलती आज आपको भुगतनी पड़ रही है। आपको एहसास हो रहा है कि यार, मैंने इसको शायद ये चीज़ें बताई थी तो बड़ा गलत हुआ है। किसी भी इंसान को अगर आप ये सब अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करोगे, तो वो भी आपके साथ भई मस्ती कर जाएगा। आज के बाद अगर आप पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो, तो सोच समझ कर शेयर करना। कल गर्दन पे आपकी ही छुरी चलने वाली है, और चली भी है लोगों की। मैंने कहा है कि अगर आप इमोशनली वीक हो गए हैं ईगोस्टिक इंसान के सामने, तो उसका ईगो आपके सामने 7वें आसमान पर होगा मेरे भाई। यही तो चीजें हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, कोई मैं जादू टोना तो नहीं बता रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं ना, जिनको मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जिनको मैंने प्रैक्टिकली यूज भी किया है। मैं वो साइकोलॉजी बता रहा हूं जो साइकोलॉजी आप अपनी लाइफ में यूज कर चुके हैं, और आज आपके साथ वो सब चीजें हो रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर ना तो मेरा बिजनेस में मन लग रहा है, अब आप कह रहे हैं कि सर मेरा जॉब में मन नहीं लग रहा है। यही तो होता है, जब आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके हाथ से हर वो चीज छूट जाती है जिन चीजों को आप संभालने की कोशिश करते हैं। आप सामने वाले इंसान को बता देते कि भाई देखो, आपसे मैं इमोशनली कनेक्ट हूं, आपके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी, आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी। ठीक कह रहे हैं। आज आपको अगर ये सब कहा जा रहा है, तो चीजें सीधी बात है कि आप अकेले होने ही होने हैं। 100 के 100% आपके साथ ड्रामा होना है। समझ गए? एक बात का और ध्यान रखना, अगर सामने वाला इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो प्यार अगर आज कम हुआ है, वो वैल्यू अगर आज आपकी कम हुई है, उसका कारण सामने वाला इंसान नहीं है, उसका कारण है आप। आप उसके सामने जाकर रोए हैं, आप उस इंसान के सामने अपने आप को कमजोर करके दिखाया है। मान लीजिए उस इंसान ने आपको कह दिया कि भाई मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। भाई मुझे एक बात बताइए, जब उसने आपको यह कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, जब शुरुआत में वो आया था, वो आपके कहने से आया था क्या? आप उसके सामने जाकर रोए थे क्या? आपने उसके घर जाकर कार्ड भेजा था क्या? आपने उसको कोई चिट्ठी दी थी क्या, भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं? आपने उसको किसी को 2-4 लोगों को भेजा था क्या? आप कहेंगे नहीं।
अगर वो अट्रैक्ट हुआ था तो किन चीजों से अट्रैक्ट हुआ था ये भी तो सोचिए। आज जो आप उसके सामने जाकर रोने लग जाते हैं, यार मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो, मेरी खुशी मेरी झोली में डाल दो, ये नहीं होता और ये चलने वाला भी नहीं है। ये जो आप इमोशनल वीक उसके सामने हुए हैं, बार-बार जाकर आपने अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना अकेलापन, ये जो आपने उससे शेयर किया है, आज ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर अटक गई हैं। यही होता है। आज मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की काउंसलिंग कर रहा था। हैरानी की बात ये है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, वो मायने नहीं रखता है। हम क्या है, मायने वो रखता है। आज आप कह रहे हैं कि सर मैं तो बड़ी बेहतर पोजीशन पे हूँ, मैं तो बेहतर लेवल पे हूँ। अरे भई आप बेहतर लेवल पे हैं लेकिन मेंटली कितने बेहतर लेवल पे हैं, मायने ये रखता है। इस व्यक्ति का कहना है कि सर मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और जिससे मेरा रिलेशनशिप है वो भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ। मेरा एज 50 प्लस है, उसका एज 25 है। ठीक है। सर लेकिन पहले चीज़ें बड़ी बेहतर थी। मैंने इसको टोटल चीज़ें प्रोवाइड कराई है। इसको पैसा चाहिए था, पैसा दिया है। इसको इमोशन चाहिए था, इमोशन दिया है। और हैरानी की बात ये है कि मैंने इसको फिजिकल भी प्रोवाइड कराया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो चीज आप नहीं समझ रहे हैं। आपने इसको टाइम दिया, आपने उसको प्यार दिया, लेकिन आज यही इंसान आपको नहीं समझना चाह रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आप। समझ गए? उसकी सबसे बड़ी गलती है आप। भाई एक बात बताइए, जिस रिश्ते को आप फिजिकल लेकर आए थे और आपने उस रिश्ते में सामने वाले इंसान को समझा कि यार ये तो बड़ा बेहतर, आज वो लड़की उसको कहती है, वो लेडीज कहती है कि आपका एज और मेरी एज में बड़ा डिफरेंस है। समझ रहे मेरी बात को? एक प्रोफेशनल बंदा और एक ड्रामेबाज बंदा। आज प्रोफेशनल बंदे को वो कह रहा है कि आपकी एज और मेरी एज में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा अंतर है और मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इस रिश्ते को यहां पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम उस रिश्ते की नहीं है, प्रॉब्लम इस इंसान की भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी, आपकी और सब लोगों की है, यही सेम जो उसकी है। हम वहां से उतरकर नीचे आते हैं और नीचे आकर हम उससे कुश्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझ रहा मेरी बात को? बड़ी गहराई की बात है, ये चीज मैं कोई भी आपको किसी वीडियो में नहीं बताएगा। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा है जिसका लेवल 0 है। एक सुअर होता है, उसको नाली में पड़े रहने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है उसको और वही उसकी लाइफ है, उसका आनंद वाला जीवन है वो। हैरानी की बात यह है कि अगर आप उसको उठाकर बेड पर पड़ा दें, लेटा दें, क्या लेट जाएगा वो? नाली के कीड़ों को आप उठाकर कहीं मार्बल पे लेटा दें, पड़ जाएगा? नहीं लेटेगा, वो मर जाएगा 2 दिन में। और हैरानी की बात यह है कि ये जो थर्ड क्लास बंदा है, इसने आपके लेवल को पहचान लिया और अब आप इस लेवल पर आकर उससे प्यार करना चाह रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। उस लेवल पर, उस क्षेत्र में उसको नॉलेज है मेरे भाई, वहां हरा देगा वो आपको। वहां आपका हारना निश्चित है और आप कह रहे कि इसको हरा दूंगा मैं। आप उस लेवल को छोड़कर इस लेवल पर आ गए थे। आप इमोशनली वीक हो चुके थे उसके सामने। आज के बाद आप कहेंगे सर आपने फिर मुझे तरीका नहीं बताया। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा यहां पर। ये पहला पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, पहला पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लेना। अगर इमोशनली आप स्ट्रोंग नहीं हैं और बार-बार आपने उसके सामने गलतियां की हैं, इन गलतियों को एक्सेप्ट करके अपने आप से एक्सेप्ट करना, उसके सामने जाकर एक्सेप्ट मत करना मेरे भाई। दैट्स ऑल। या नहीं अभी भी आया समझ में? तो यही गलती इस महाशय ने की है कि आप बड़े लेवल पे हैं, वो छोटे लेवल पर। आप जाकर उस लेवल पर बात उससे करते थे। ठीक है? आपको लगा कि ये मेरा दर्द सुनेगी, आपको लगा कि ये मेरी प्रॉब्लम सुनेगी। जिस व्यक्ति को जाकर आप बार-बार प्रॉब्लम बताएंगे, वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा।
आपको कुछ समझ आई है मेरी बात? जिस व्यक्ति को आप बार-बार जाकर प्रॉब्लम्स बताएँगे, वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो व्यक्ति आपसे कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता मेरे भाई। उसका रीज़न आप जानते हैं? उसका रीज़न आप हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आपसे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा भाई? मेरा आपसे प्रश्न है, कैसे जोड़ दोगे आप उसको? हर व्यक्ति अगर आपसे आज कनेक्ट हुआ है, उसको आपकी सुंदरता, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस और आपके पास जो आनंद है ना, जो खुशी आपने कलेक्ट की है, वो अट्रैक्ट कर रही है। जिस दिन आपके पास दर्द, पीड़ा, चिंता, टेंशन रहेगी, तो भाई फिर मैं भी आपका इलाज नहीं कर सकता। फिर इस दुनिया में ना तो कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है। इस दुनिया में प्यार का कोई इलाज नहीं है। इश्क ला इलाज है ब्रदर, ये सारी दुनिया जानती है। ला इलाज इसलिए है, कोई इस पर काम ही नहीं करता है। इस चीज को कोई दुनिया बेहतर बताती ही नहीं है। भाई जिस काम को लोग बेहतर नहीं समझते, उसमें ही सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। वो देखा होगा ना, जिस प्रॉपर्टी पर झगड़े होते हैं उसके ही रेट बढ़ते हैं। इश्क ला इलाज है, बेइलाज मानना, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं जो तरीके बताता हूं, मैंने तो सीखे हैं भाई। मैंने तो इसमें डुबकी लगा के तब चीजों को सीखा है। जब तक आप समुद्र में नहीं डुबकी लगाएंगे, तब तक आप उसमें गहराई को उसकी कैसे नाप देंगे? किसी तालाब में आप डुबकी नहीं लगाएंगे तो उसकी गहराई को कैसे नाप दोगे? आप कुछ भी नहीं नाप सकते जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी में बदल चुका है वो एक्सपीरियंस। अब साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है, तब मैं इसलिए कहता हूं, मैं आपको रास्ते बता दूंगा और चीजें सही भी हो जाएंगी। तो मेरे भाई, इतना डूबने की कोशिश मत करो, इतना अपने आप को डुबोने की कोशिश मत करो मेरे भाई। रोइए, गिड़गिड़ाइए, परेशान रहिए, अकेले हो जाइए, लेकिन किसी भी पार्टनर के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी गलती आपकी, ये जो रात दिन आप पार्टनर को बाइक पर बिठाकर घुमा रहे हैं ना, रात दिन कार की बराबर वाली सीट पे बिठाकर उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना, और जब भी उसको कॉल आता है, ऐसे पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, कुत्तों की तरह दौड़ने लगते हैं, जैसे सारी दुनिया की खुशियां उसी के पास है। ये आपने उसको बता दिया है, उसको नहीं पता था। आपका लेवल बाहर बेहतर है, लेकिन आपने उसके सामने अपने लेवल की धज्जियां उड़वा दी। आज आप कहते हैं कि सर वो तो मुझे समझना नहीं चाहता है। आज आप कहते हैं कि सर वो तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आज आप कहते हैं कि सर वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। वो तो मेरी जिंदगी को हेल बना चुका है। वो तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। क्यों भाई? अगर आज वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, उसमें गलती उस पार्टनर की नहीं है, उसमें गलती उस इंसान की नहीं है, उसमें उस इंसान की कोई गलती है ही नहीं। समझ आ गई आपको मेरी बात? उसमें इसलिए आपके पार्टनर की गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चीजें कहां खराब हुई हैं, चीजें कहां बिगड़ी हैं। समझ गए? आज के बाद पार्टनर को कॉल करना, पार्टनर को मैसेज करना, पार्टनर को बार बार कॉल करके परेशान करना, बहुत बड़ी गलती। आ गया समझ में? सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई अवेलेबल रहना किसी भी इंसान को आपके लिए जीरो कर सकता है, और आपका किसी इंसान के लिए अवेलेबल रहना तो भी जीरो कर सकता है। समझ गए? जहां पर खाना बेफालतू में बांटा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जहां पर वही खाना डॉलर में परोसा जाता है, उस खाने की लोग बहुत वैल्यू करते हैं। आप जानते हैं इस बात को? देखो ब्रदर, प्यार अगर आपको चुटकियों में मिल रहा है ना, या उसको चुटकियों में मिल रहा है, सेकंडों में मिल रहा है, आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसको, बिल्कुल गलत। आज के बाद अवेलेबल हो तो अपने लिए मेरे भाई, खुद के लिए अवेलेबल रहो। ताकत अगर आपके पास है, खुद को दो। प्यार अगर आपके पास है, वो तो खुद को दो। जिंदगी में ड्रामे के करने की जरूरत नहीं है।
ज़िंदगी में पागलपन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, पार्टनर से बाहर बहुत कॉल मैसेज करते हैं, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ड्रामा। एक बात का और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेज करना, आपको क्या लग रहा है कि आप चीज़ों को बेहतर कर दोगे? आप रिश्ते को बेहतर कर दोगे? नहीं सही कर पाओगे। आपको केवल और केवल क्या करना है कि पार्टनर की लाइफ में अवेलेबल रहना कम कर देना। फिर देखिए पार्टनर कैसे आपके पीछे आता है। फिर देखिए पार्टनर कैसे आपको बार-बार कॉल करता है, कैसे बार-बार आपको मैसेज करता है और कैसे आपके लिए रोता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चुप रहना है। आया समझ में? आपको चुप रहना है मेरे भाई। अगर आप चुप रह गए, रिश्ता इतना स्मूथली चलने लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। रिश्ता इतना बेहतर चलने लग जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से रात-दिन वैल्यू देकर आज मैं ज़ीरो हो चुकी हूँ। आपकी गलतियाँ आपको बर्बाद कर रही है। आपका ड्रामा आपको बर्बाद कर रहा है। ये बेवकूफ़ी आपको बर्बाद कर देगी। बस केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है और शांत होकर काम करना है। अवेलेबल रहना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा ब्रदर। आया समझ में? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आज के बाद पार्टनर के पास ज़्यादा कॉल मैसेज करके अपनी वैल्यू डाउन मत करना। हम लोग पार्टनर के पास कॉल मैसेज करके अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं। हम पार्टनर के पास बार-बार जाकर अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं। दूसरी बात, पार्टनर को आप फ़ोन करते हैं, पार्टनर को आप मैसेज करते हैं, पार्टनर के पीछे आप दौड़-दौड़ कर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने बता ही दिया है और चैनल पर नया हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार।